बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के अपने व्लॉग और टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक ये है कि जो ख़वातीन है ना वो बहुत परेशान रहती हैं, कभी किसी न किसी मामले में, कभी उनके सेहत के मामले में, घर के मामले में, कारोबार के मामले में, औलाद के मामले में। ये पता नहीं क्या इंसान की फितरत है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम एक चीज़ जो नहीं है ना उस पे हमने परेशान होना ही होता है। बाकी का इतना जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ होता है ना उसको हम इग्नोर करते हैं, उसमें हम खुश नहीं रहते। तो जो हमारे पास एक चीज़ नहीं हज़ारों चीज़ें हैं, हम उसकी तरफ नहीं देखते, उसका शुक्र अदा नहीं करते। जो एक चीज़ नहीं है ना उसको सोच सोच के हम परेशान होते रहते। हम ये कहते हैं कि ये पास होती तो पता नहीं हम ज़्यादा खुश हो जाते, ये चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये चीज़ है। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। अल्लाह ताला की हिकमतों को हम क्या पहचान सकते हैं, जो कि अल्लाह के हकीम लुकमान, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिक्र किया, वो फरमाते हैं कि उन्होंने पूरे अल्लाह ताला की हिकमतों को जांचना शुरू किया था। वो भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जो हिकमतें हैं ना वो कोई नहीं जानता, अल्लाह ताला खुद ही जानते हैं कि इस बंदे के साथ क्या होगा या इसके नसीबों में क्या लिखा हुआ है। अगर वो अपने नसीबों पे शुक्र करे, जैसे कि एक माँ है वो क्या करती है कि अपनी बेटी को वो सब कुछ, अपने बच्चों को सब कुछ देती है, वो अच्छा देती है, अच्छा पहनाती है, अच्छा खिलाती है, अच्छी तालीम देती है, और वो फिर भी कहती है कि काश कि इसकी किस्मत भी मैं खुद लिख सकती, मैं सोने के कलम से लिखती है। फिर वो जो मालिक है जिसने हमें पैदा किया, दुनिया में भेजा, और जो कि 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, तो वो उसने हमारी किस्मत कैसी लिखी होगी। तो जो बहनें ना मेरी परेशान रहती है ना औलाद की वजह से, जिसने मुझे कमेंट में कहा भी है कि मेरे पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाए। हाँ, बाकी अल्लाह पाक ने हमारे लिए पाक कलाम बनाई है, हमारे लिए हमें हुक्म अता फरमाया कि दुआ मांगे तो इंशाल्लाह मैं उनकी दुआ कबूल करूँगा। तो दुआएं हमें लाजमी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला की इबादत जो है ना वो याद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी इबादत अपनी बंदगी के लिए ही दुनिया पे हमें भेजा है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा असली मकसद है ना वो तो हम भूल जाते हैं। जैसे कि अल्लाह पाक ने हमें अपनी इबादत अपनी बंदगी के लिए दुनिया पे भेजा है, तो हम दुनिया के कारोबारों में मसरूफ़ हो गए, अल्लाह ताला को हमने भुला दिया और अपना असल मकसद जो है ना वो हम भूल चुके हैं। और हमारा असल जो मकाम है ना वो जन्नतुल फिरदौस है। तो हमने क्या किया है कि बस दुनिया के कारोबारों में मसरूफ़ हो के दुनिया की जो है ना रंगीनियाँ इसमें हम गुम हो गए हैं। बाकी अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि मैंने इंसान के लिए बहुत सारी रंगीनियाँ पैदा की हैं ताकि वो दुनिया में जाए और मसरूफ़ हो, और उसी मसरूफ़ियत में से अल्लाह को भी याद करे। और मेरी प्यारी बहन, आप परेशान ना हुआ करें, मैं आपकी परेशानी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि जब आप मुझसे शेयर किया करोगी तो मैं आपको बता दिया करूँगी कि क्या आपको करना चाहिए। ये जो वजीफ़ा है ना ये पाक कलाम है, कुरान मजीद में से आयतें निकली हुई हैं या निकाल के जो होती है ना, जिसके ये मायने होते हैं कि अल्लाह ताला दुआएं सुनता भी है, और वो पाक कलाम इसी मुतल्लक़ ही होती है। जैसे कि हमें कोई परेशानी होती है, हमें रिज़्क़ की ज़रूरत होती है या कि औलाद की ज़रूरत होती है, वो आयतें ऐसी होती हैं जो कि हम हज़रत साहब जो होते हैं ना, हमारे पीर साहब, उनसे हम ये बात शेयर करते हैं, क्योंकि उलमाए किराम जो होते हैं ना अपने पीर साहब के कदम के पीछे पीछे चलते हैं और उनसे मशवरा लेते हैं, और अपने जो मुक्तदी होते हैं, जो पूछने वाले होते हैं, जैसे कि मैं मिलाद पे जाती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ कि एंड पे ना उनको कोई ऐसा वजीफ़ा बता देती हूँ जो कि वो करती रहती हैं, और फिर वो बताती हैं कि ये आपने उस दिन वजीफ़ा बताया था तो मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और इस पाक कलाम की बरकत से की वजह से अल्लाह ताला ने वो बात मेरी पूरी की है। उस मकसद में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई, अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क़ दिया, या रिज़्क़ के बारे में बताती हूँ, औलाद के बारे में कोई बात बताती हूँ तो वो उस पर अमल करती हैं तो अल्लाह ताला उनको औलाद भी अता फरमाता है। और ख़ास तौर पे मैंने आपको काफ़ी वीडियो में, शायद पहले 1-2 माह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि अल्लाह ताला ने मुझे भी 12 साल के बाद बेटा अता फरमाया है। मेरी बहन, जो मैं आपको ये पाक कलाम बताने जा रही हूँ ना, ये मैंने इस पे ख़ुद अमल किया है, और ख़ुद मैंने 1 साल भर के लिए जब मुझे पता चला कि अल्लाह ताला, पहले मैं दुआएं मांगती थी, काफ़ी दुआएं मांगती थी, यहाँ तक कि मैं जब अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर का दीदार करवाया, उम्रे पे बुलवाया ना, तो उस वक़्त वहाँ पे भी मैं जहाँ मौला अली का घर
घर है ना, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का मस्जिद नबवी के सामने ही है घर, उसके ऊपर मैंने हाथों के इशारे से ना अपने बेटे का नाम, जिसका मैंने अभी नाम रखा हुआ है, वो मैंने उधर लिखा था और दुआ मांगी थी। अल्लाह पाक, एक बेटा है और 3 बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, तो एक मुझे बेटा और अता फरमा दीजिए। दुआएं वहाँ भी मांगी थी और मैं बाहर नमाज के बाद भी मांगती थी और मिलाद पे भी जब जाती थी ना, उस वक़्त भी मैं दुआएं लाजमी मांगती थी, क्योंकि अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाते और दुआएं हमारे लिए ही बनी है, हमारे लिए नमाज बनी है, क्योंकि नमाज के बाद जब हम दुआएं मांगते हैं ना तो अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं फरमाता। तो वो ज़्यादा देर नहीं करती, तो आपको बता देती हूँ वो वजीफ़ा क्या है जो पाक कलाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु हसीबु। ये आपने 101 मरतबा पढ़ के आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला मुझे अपने बड़े ख़जाने में से औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। अच्छा, हम दुआएं तो मांगते हैं और ये नहीं कहते कि या अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर है वो अता फरमा। बाकी बात डरने की कोई नहीं है, जो अल्लाह ताला हमें अता फरमाते हैं उसमें खुश रहना चाहिए। अगर जो औरतें डरती हैं ना कि मेरे पास औलाद ना हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ देना है, वो ऐसी कोई बात नहीं। एक मशहूर तरीन बंदे की मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि वो अपने टीवी ड्रामों में, शो में देखा होगा कि आमर लियाकत जो थे वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। अब तो वो फौत हो गया, लेकिन वो मेरे बहुत आइडियल थे, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा शो करते थे कि मैं उनको बहुत पसंद करती थी। सीधी बात है, मैं कहती थी कि ये बहुत दीनी बातें बताते हैं, लेकिन जब उन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला की तरफ से या कोई अपने को मसले मसाइल के तहत अपनी बीवी को छोड़ा, एक बेटा और एक बेटी थी। बीवी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी और सैयद ज़ात में से, और उनमें कोई खामी नहीं थी। उन्होंने एक आमर लियाकत ने उसको छोड़ा, जब छोड़ दिया ना तो फिर एक शादी की, ड्रामा जो बनाती थी वो उसके साथ शादी की, फिर दूसरी के साथ शादी की, फिर तीसरी के साथ शादी की। सुकून कोई नहीं बंदों को मिलता, जो हस्बैंड होते हैं ना उनको पहली बीवी के अलावा सुकून कहीं भी नहीं मिलना, यकीन माने। फिर वापस उन्होंने लौट के पहली की तरफ ही आना होता है। जब वो कर तो लेते हैं शादी सुकून ढूंढने के लिए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जब करते हैं ना सुकून उनको नहीं मिलता, तो फिर उन्हें याद आता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो अपने ऊपर कितना जुल्म कर दिया। अब उससे पूछा गया आमर लियाकत से कि आपने अपनी बीवी को, पहले तो इतनी खूबसूरत भी है, उसके बाद पढ़ी लिखी भी है, नेक सीरत भी है, और उसके बाद बच्चों की भी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी उसके पास है, बेटा भी है, बेटी भी है, तो आपने उसे क्यों छोड़ा? तो उसके पास और कोई बात नहीं थी ना, पूछ पूछ के थक गया। तो वो कहने लगा, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, मेरे दिल पे इतनी, यकीन करें मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी रो पड़ूंगी। तो जब उसने कहा कि आगे से जवाब क्या दिया कि आप तो पूछते हैं कि उसमें क्या खामी थी, उसमें यही खामी थी कि बस वो मेरे लायक नहीं थी। अब इसका क्या मतलब है? बेटे भी दे, बेटियाँ भी दे, खूबसूरत भी हो, नेक सीरत भी हो, अल्लाह को याद करने वाली भी हो, और जो है ना कि पढ़ी लिखी भी हो, और बंदे को क्या चाहिए होता है? सिर्फ दुआ मांगनी चाहिए रब से कि अल्लाह ताला हमारी नेक ख्वाहिशातों को पूरा फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमें दुनिया में भी खुशियाँ अता फरमाए और आखिरत की भी कामयाबी अता फरमाए। सिर्फ बंदों को राज़ी करते रहोगे ना, मेरी अम्मी अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो कहते हैं दीन वंजाया दुनिया पीछे, दुनिया में हाथ ना आई। तो अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए, बस अल्लाह को राज़ी कर लो, दुनिया वाले ख़ुद ब खुद ही राज़ी हो जाएंगे। अगर मेरे ना किसी बहन ने ना मुझसे कोई मशवरा करना हो तो आप लाजमी मुझे इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ रब्ता कर लिया करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगी। और मेरी आज की वीडियो और वजीफ़ा आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाजमी अपने दुआओं में, जहाँ पे अपने लिए दुआ मांगती है ना वहीं पे मेरे लिए भी दुआ मांग लिया करेंगे। मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं मांगूंगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।